नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भाई रिवर्स रेपो रेट कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके घटने या बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ये कितना रहता है, ये है क्या आखिर। तो इन सभी बातों पे बात करते हैं हम लोग। इससे पहले हम जो भी वीडियो जारी किया है ना, उसमें आपका क्या क्या बात कर चुके हैं, सभी का बात कर चुके हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, इसे देख रहे हैं ना, ये लिखा रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट इतना तो आप पढ़ चुके हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। सबसे सिंपल बात समझ आया, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। हम रेपो रेट का पहले बात बताएंगे, क्योंकि रेपो रेट क्या था, कैसे वर्क किया था। तो रेपो रेट आपको पता है, उसका उल्टा करना है भाई, राइट। तो देखें रेपो रेट पहले क्या था, मैं एक लाइन में उसे बताऊंगा, फिर रिवर्स लगा दिया बस उसमें। तो रेपो रेट ये था कि आरबीआई के द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को जिस रेट पर अल्पकालिक पैसा उधार दिया जाता है, अल्पकालिक, ये वर्ड जरूर लगाएंगे वहाँ, अल्पकालिक पैसा उधार दिया जाता है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। ये आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में रेपो रेट का दर भी बताएंगे भाई। अब हम बात करते हैं किस पे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा। यहाँ क्या करता था रेपो रेट में, आरबीआई क्षेत्रीय बैंकों को पैसा उधार देता था, क्षेत्रीय बैंकों को, और यहाँ रिवर्स जब लग जाएगा तो क्या उल्टा, यहाँ से पैसा इधर नहीं, अब क्षेत्रीय बैंकें क्या करेंगी, पैसा आरबीआई के पास उधार देंगी, आरबीआई को उधार देंगी भाई क्षेत्रीय बैंकें। ये उल्टा है ना, रिवर्स का मतलब क्षेत्रीय बैंक्स क्या होंगी, ये जो बैंक होंगी वो उल्टा आरबीआई के पास पैसा उधार रखेंगी, यानी अपना पैसा यहाँ उधार रखेंगी। ये उल्टा हो रहा ना, यहाँ क्या होता था रेपो रेट में, आरबीआई के द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को पैसा दिया जाता, और यहाँ क्या है, क्षेत्रीय बैंकें आरबीआई को अपना पैसा रखने के लिए देंगी, और उस पर आरबीआई क्या देगा, ब्याज भी देगा। तो इस तरह का जो कंडीशंस होगा वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। देखें कि रिवर्स रेपो रेट, तो हम इसका वन लाइन में इस तरह से डेफिनेशन बनाएंगे कि क्षेत्रीय बैंकों के द्वारा अपना पैसा आरबीआई को उधार देने पर, यानी उधार देते हैं ना, जिस दर पर वो पैसा उधार देते हैं, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सिंपल लाइन फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, क्षेत्रीय बैंकें आरबीआई को अपना पैसा जिस दर पर उधार देती हैं, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा भाई, बैंक जो रेट था, रेपो रेट था, उससे हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई होगा वो पैसा अपना ज़्यादा पे उधार देगा, लेकिन क्षेत्रीय बैंकों से जब पैसा लेगा तो वो कम होगा, ये हमेशा कम होगा। रिवर्स रेपो रेट, ये बैंक रेट, रेपो रेट दोनों से हमेशा कम होगा। समझ रहे हैं भाई, सभी लोगों से, मतलब सभी दरों से ये मोस्टली कम होगा। रेपो रेट किस दर से, बैंक रेट और रेपो रेट से, इन दोनों से हमेशा कम होगा। ये करंट में कितना है, ये चल रहा, करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट का इन दिस टाइम, करंट रेपो रेट आर, इसे मैंने कहा था रिवर्स रेपो रेट लिखा, तो इसे क्या लिख लेंगे, आर। तो ये कितना करंट में चल रहा है, 3.35%। यदि इस समय कोई क्षेत्रीय बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है तो 3.35% से वो ब्याज देगा आरबीआई। अब इसके बढ़ने और घटने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, उस पर बात करते हैं। ये आप समझ गए, मैं इतना लिखा रहने दूंगा अभी। अब हम बात करते हैं, ये बढ़ता, देखें जैसे 3.35% है इस समय, अब यदि मैं कह रहा हूँ ये 6% हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, और एक बार मैं लेट करूँगा कि ये घट जाता है, यानी 2% हो जाता है, तो क्या क्या मतलब कैसे कंट्रोल होगा, कैसे बढ़ेगा। जब ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या आर की दर बढ़ जाती है, यानी 6% हो जाती है, तो जो क्षेत्रीय बैंकें हैं वो पब्लिक को पैसा 6-7% पे उधार देती, और वहाँ पैसा क्या होता है, मारा भी जाता है, पब्लिक नहीं दे पाती, कुछ का क्या डेथ हो जाता, नहीं पैसा रिकवर कर पाती, तो ये क्या करेंगी, इसका बैंक दर यहीं पे, मतलब इसका जो आर है इसका दर यहीं पे ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगी, आम पब्लिक को पैसा ना देकर आरबीआई के पास अपना पैसा रखेंगे। क्यों, आरबीआई ऐसा तो है नहीं पैसा इनका खा जाएगी, आरबीआई ने पैसा 100% का सिक्योरिटी देता है, तो वो पैसा इनका मारा नहीं जाता, एक भी पैसा। तो ये क्या करेंगी, जब दर बढ़ जाएगी, आर की दर बढ़ती है, तो क्षेत्रीय बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा और रखेंगी ज़्यादा है,
और इस तरह से क्या होगा, इनके पास जो पैसा था वो आरबीआई के पास पहुंच गया, यानी आम पब्लिक में पैसा नहीं बटा, तो क्या होगा, आम पब्लिक के पास पैसे की कमी होगी, और पैसे की कमी होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई नहीं आएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब समझ आया, यदि आर की दर बढ़ती है तो क्षेत्रीय बैंकों का पैसा किसके पास, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, और आरबीआई के पास पैसा पहुंचने की वजह से आम पब्लिक के पास पैसे की कमी होगी, जिस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। तो यहाँ पे उल्टा होता है बिल्कुल, कि दर बढ़ने से इन्फ्लेशन की दर क्या होती, कम। यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, देखिए इन्फ्लेशन क्या होगा, कम। जब आर की दर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस कंडीशन में। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, देखिए जब आर की दर अर्थात रिवर्स रेपो रेट की दर क्या हो जाती, कम हो जाती, तो जो क्षेत्रीय बैंकों को जो पैसा अपना रख रही थी वो तेज़ी से वहाँ से अपना पैसा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब ब्याज कम मिल रहा है वहाँ, तो वो वहाँ कम ब्याज पे पैसा नहीं देंगी, वो क्या करेंगी, अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, पब्लिक में बांटेंगे, क्योंकि पब्लिक से उन्हें ब्याज कितना मिल रहा है, 7%, 8% या 6% ऐसा, तो वो 2% पे क्यों भैया उधार दें, तो वो अपना यहाँ से पैसा लेके जो भी आरबीआई के पास जमा था अपना पैसा तेजी से लेंगे, आम पब्लिक में बांटेंगे। क्यों? उन्हें से या 7% ब्याज या 8% ब्याज पे पैसा देती है आम पब्लिक को, होम लोन देते तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये इस पर नहीं देंगी। यदि आर की दर कम होती है तब क्या होगा, क्षेत्रीय बैंकें अपना पैसा कहाँ बांटेंगी, ग्रामीण मतलब आम पब्लिक को बांटेंगी, और आम पब्लिक को बांटने की वजह जब आम पब्लिक के पास पैसे की अधिकता होगी तो क्या होगा, मार्केट में आप देखेंगे महंगाई आएगी। तो यही है कि यदि आर की दर घटती है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये श्योर भाई, किसी भी छात्र को, मित्र को हमारे कोई भी समस्या हो आर से रिलेटेड, या किसी भी हमारे कोई भी वीडियो आप देखते हैं, किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या है, हम लोग एक एक कमेंट को बहुत सीरियस पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई समस्या को डाल सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो चाहिए वो भी आप प्रोवाइड कराएंगे हम, लेकिन आप एक एक वीडियो को हमारी सीरियसली देखें। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने का प्रयास किया है, और जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।